अगर चार्ट्स में ट्रेडिंग करते टाइम आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं रही है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेटअप सिखाने वाला हूं जिनकी एक्यूरेसी वाकई में बहुत अच्छी है। थोड़ा आपको पेशेंस के साथ काम करना है, लेकिन अगर आप वो चीज कर ले गए तो देन यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड जो भी सारी चीजें होंगी वो सिर्फ हवा में नहीं होंगी, मैं आपको उसका लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप पूरा एंड तक देखना वीडियो। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाले हैं जो कि आपके इंडियन मार्केट में भी काम करेंगे, फॉरेक्स मार्केट में भी काम करेंगे और क्रिप्टो मार्केट में भी काम करेंगे। बस ये ध्यान रखना है जो भी आप चीज चूज करो वहां पे लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत छोटे स्मॉल कैप के स्टॉक चूज करोगे तो वहां पे आपको इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। बट अगर आप ढंग की जगह पे काम कर रहे हो, जैसे फॉरेक्स के कुछ अच्छे पेयर्स में काम कर रहे हो, गोल्ड में काम कर रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, क्रिप्टो में काम कर रहे हो, वहां पे आपको रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलेंगे। पहले मैं आपको थियोरेटिकली सब कुछ समझाता हूं, उसके बाद फिर हम लोग लाइव प्रूफ भी देखेंगे। तो पूरा एंड तक देखना वीडियो। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो जो चीज़ें हम सीखने वाले हैं आज के सेशन में वो सीखेंगे। नंबर 1, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, उसको समझना कैसे है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, सोचना कैसे है चार्ट को देख के, और उसके बारे में रियल ट्रुथ समझेंगे। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो आई विल एक्सप्लेन यू। दो मैंने एक सिंपल एक मिनट की रील में भी समझाया था, वो भी लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड था, उस पर भी बात करेंगे। बट टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द होल थिंग बिकॉज वी हैव टाइम। सेकेंड, हम समझेंगे इंड्यूसमेंट जोन के बारे में। इंड्यूसमेंट जोन क्या होता है, उसको प्लॉट कैसे करते हैं, उसके पीछे का कोर थ्योरी क्या है। फिर हम सीखेंगे पेंडिंग लिक्विडिटी के बारे में। ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है, आपको अभी तक ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा किसी भी वीडियो में। इसको कंबाइन करके इंड्यूसमेंट के साथ में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। देन उसके बाद में हम समझेंगे ट्रेंड रिवर्सल जोन्स। एंड ये सारी चीज़ें समझने के बाद में हम इसका एक लाइव प्रूफ भी देखेंगे, एक ऐसा प्रूफ जो कि फेक नहीं हो सकता। आज के टाइम पे वेरीफाइड पैनल्स फेक हो सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स फेक हो सकते हैं, सब कुछ फेक हो सकता है, बट जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ वो चीज़ फेक नहीं हो सकती। एंड नॉट जस्ट वन थिंग, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू। इट इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ माई लाइव क्लास, तो आप उसको देखना, आपको समझ में आएगा। पहले हम यहाँ समझते हैं, फिर उधर पे समझना, और फिर उसके बाद में आपको चाहिए तो आपको उसी चीज का वेरीफाइड लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, जाके देख लेना, आप वेरीफाई कर सकते हो। एंड देन आपको उसके बाद में और ज्यादा कन्विक्शन रहेगी। और इसके लिए मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, हमेशा के तरीके जैसे आपको देखना है, यू कैन सी। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी से। व्हाट इज लिक्विडिटी? अगर हम लोग चार्ट की बात करें तो जब ये निफ्टी 50 का 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है ना, बहुत ज़्यादा ही है। इसको 5 मिनट्स पे करते हैं। ऑल द कैंडलस्टिक्स जो आपको दिख रही हैं, एवरीथिंग इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज एवरीवेयर इन चार्ट। लिक्विडिटी नहीं होगी तो चलेगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है, नाउ ये तो हो गया बेसिक लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मींस इन शॉर्ट, जैसे आपने सुना होगा कि वॉरेन बफेट ने अपने सारे स्टॉक्स बेच के लिक्विड कर लिए, या लिक्विड में बैठे हुए हैं वो। इट मींस सिंपली कैश। ऑलराइट, नाउ मार्केट में हर समय बाइंग सेलिंग होती रहती है, करेक्ट? तो दैट मींस लिक्विडिटी इज एवरीवेयर। अब आपको एक्चुअली में उसमें पहचानना होता है कि ज्यादा लिक्विडिटी कहां पे है और लिक्विडिटी एक्चुअली में इंजेक्ट कैसे करी जाती है मार्केट में प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर इन शॉर्ट ऐसे कह दो कि प्राइस उसकी वजह से मैनिपुलेट हो जाता है। या तीसरा नजरिया उसका यह भी हो सकता है कि प्राइस चलता ही ऐसे है जब बड़े ऑर्डर्स एक्चुअली में क्लियर होते हैं। बहुत सारे लोगों ने, अगर आई एम श्योर कि ऑर्डर फ्लो नहीं देखा होगा, फुटप्रिंट चार्ट्स अगर आप थोड़ा बैठ के देखोगे और एक्चुअली में ऑर्डर्स को क्लियर होते हुए देखोगे और ऑर्डर्स का इंपैक्ट क्या पड़ता है प्राइस के बिहेवियर में, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में लिक्विडिटी का मेन मतलब क्या होता है। ठीक है, बट एनीवेज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन सिंपल टर्म्स। अब जैसे ऐसे समझो, पहली बात तो ये ध्यान रखो कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है, उनको एक्चुअली में मार्केट में अपने ऑर्डर क्लियर करने के लिए हमारे जैसा प्रोसेस नहीं फॉलो करना होता है। हमारे क्या होता है, हमें क्या चाहिए होता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लगाना है, 5 लाख लगाना है, 10 लाख लगाना है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, बस। उनके ऑर्डर्स होते हैं 50 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़, ऐसे कभी तो और बड़े भी होते हैं। ठीक है, तो अगर इतने बड़े ऑर्डर्स क्लियर करने हैं मार्केट में तो उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए एट द मोमेंट। अगर आपको पता है कि नहीं पता, इंडियन मार्केट ना, एक टिक जो होता है इंडियन मार्केट का वो 5 पैसे का होता है, 0.05 पैसे। ठीक है, तो अगर लेट्स से बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाएगा तो वो उसको बहुत ज्यादा टिक्स चाहिए होंगे, ऐसे समझो आप, तो प्राइस एनीवेज मैनिपुलेट हो जाता है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है, अब समझो, इसको चार्ट में समझेंगे। एग्जांपल के लिए मान लो मुझे इस एट द मोमेंट ये 25,000 के रेट पे मुझे निफ्टी का एग्जांपल लेट्स से फ्यूचर्स है। ठीक है, अब अगर मुझे इसी रेट पे मान लो 500 करोड़ का माल चाहिए,
ठीक है, इतना माल है, सॉरी चाहिए नहीं, मुझे बेचना है, बिकॉज अभी चार्ट से चल रहा है, मुझे बेचना है। तो मेरे पास एक्चुअली पता है क्या ऑप्शन होंगे उस टाइम पे। पहला ऑप्शन ये है कि मैं मार्केट रेट में बेचूं। तो मार्केट रेट में 500 करोड़ का सीधा ऑर्डर तो नहीं होगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मुझे इतनी बड़ी लिक्विडिटी कौन से एरिया में मिल सकती है। तो अगर हम ये वाला चार्ट देखें तो आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पे किसी ने मार्केट में सेल किया होगा, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, इस पूरे चार्ट में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, या बोल सकते हो सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे होंगे, ऐसे लेके चलो तो मोस्टली सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे। ठीक है, जो जो यहाँ पे जहाँ बेचे हुए हैं, कुछ ने कम कुछ में ज़्यादा, बट मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस जो आपको दिखेंगे वो इस एरिया में दिखेंगे। स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर हमने कोई चीज़ सेल करी है तो सेल का ही बाय ऑर्डर एज अ स्टॉप लॉस होता है, बिकॉज एक सेल का पोजीशन है वो क्लोज कैसे होगा, वो होगा बाय के पोजीशन से। ठीक है, सेल ऑर्डर को क्लोज करने के लिए बाय ऑर्डर लगाना पड़ेगा हमें। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट एक गुड न्यूज ये है कि क्लासेस वापस से स्टार्ट हो गए हैं एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू ज्वाइन द कम्युनिटी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लासेस जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 20 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, इससे भी और बेहतर तरीके से सिखाऊंगा क्लास में, बिकॉज यहाँ पे टाइम कम है, बहुत लंबे डालूंगा वीडियोस, तो फिर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते देखने के लिए, बिकॉज लोग मूवी में बोर हो जाते हैं, तो इतने लंबे वीडियोस कैसे देखेंगे। बट क्लासेस में अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो सीखने के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एप्लीकेशन से सीधा जाके मत क्लासेस में ज्वाइन करना, रजिस्टर करना। आपको नीचे मैंने एक डिस्काउंट लिंक दे दिया है, वो लिंक में क्लिक करोगे, आप फॉर्म आएगा आपके सामने, आप फॉर्म फिल करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे। उसके बाद में सेम नंबर से अगर आप एप्लीकेशन में रजिस्टर करोगे, एप्लीकेशन का नाम है विजर्ड ट्रेडर 7, वो एप्लीकेशन में रजिस्टर करोगे, आपको नीचे कोर्सेज वाले सेक्शन में क्लास दिख जाएगी एंड आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। 20 जून से हम स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले एक एडवांस क्लास क्रिप्टो में होकर रखी हुई है, जहां पे मैंने जो अपकमिंग क्रिप्टो है, जैसे एथेरियम हमने देखा कितना अमेजिंग तरीके से मूव देके गया है, उसके अलावा जो और अपकमिंग क्रिप्टो है जो मुझे लगता है कि आने टाइम पे एक्सप्लोसिव मूव दे सकते हैं, उसका मैंने डिटेल एनालिसिस करके एडवांस में रखा हुआ है। वो एक स्पेशल बोल सकते हो काइंड ऑफ एक गिफ्ट है, क्योंकि अभी क्या है, ऑल्ट कॉइन का सीजन अभी आया नहीं है, आने वाला है एंड होपफुली वी आर गोइंग टू सी एक्सप्लोसिव मूव्स। तो सब कुछ उधर होकर रखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको ज्वाइन करना है क्लास तो ज्वाइन कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीन। तो इन शॉर्ट, इस पर्टिकुलर एरिया पे बहुत सारे बाय ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, दैट मीन्स लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, देखो मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं एक्चुअली में। पहला ऑप्शन ये है मैं मार्केट रेट में बेचूं। तो अगर मैं मार्केट रेट में बेचूंगा तो भले ही ये रेट अभी चल रहा है 24,845, ठीक है, ये एक्चुअली में 24,845 में नहीं बिकेगा, मेरे बेचते बेचते प्राइस काफी ज्यादा गिर जाएगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली में जब मैं मार्केट में लेके जाऊंगा तो मेरे ऑर्डर बहुत फास्ट प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो ब्रोकर क्या कराएगा, या बोल सकते हो जो मार्केट मेकर्स होते हैं जिन्हें काम होता है ऑर्डर्स मैच कराना, वो मेरा ऑर्डर एट द मोमेंट पे जो भी बाय ऑर्डर लगा होगा उससे मैच कराएगा। क्योंकि अगर मुझे जल्दी बेचना है, मैंने मार्केट ऑर्डर लगा दिया, तो जो भी पेंडिंग बाय ऑर्डर्स पड़े होंगे उस पे मेरा ऑर्डर मैच कराएगा। और बाय ऑर्डर हमेशा कम प्राइस के पड़े होते हैं, तो यानी कि अगर मैंने बड़ा ऑर्डर यहां पे एग्जीक्यूट कर दिया तो प्राइस नीचे गिर जाएगा और मेरा जो एवरेज होगा वो 24,845 का नहीं बनेगा, वो यहां से बिकते 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 एक लैडर जैसा काम करता है, और फिर कहीं इसके बीच का मेरा एक एवरेज प्राइस बनेगा जाके, जो हो सकता है 24,800 हो या 850 हो। तो कुल मिला के अगर मैं मार्केट रेट में बेचूंगा तो मेरा लॉस है। ठीक है, अब मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं कि इतना बड़ा ऑर्डर मैं अगर लगाऊंगा मार्केट में तो मैं लॉस में बेचूं। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, कि मैं अपने ऑर्डर को डिवाइड करके ऐसे लैडर्स में लगा लो। ये सारा काम एआई के जरिए हो सकता है, एक सिंपल टर्म पे बोल सकते हो आप, एल्गोरिदम काम करते हैं आज के टाइम पे। बहुत सारे बड़े ऑर्डर्स, बहुत सारे बड़े हेज फंड्स, वो सब लोग एल्गोरिदम का यूज करते हैं ऑर्डर्स को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो अगर ये ऑर्डर मैं नहीं ले सकता, दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं इधर पे प्राइस का वेट करूं या पहले से ही प्रीसेट ऑर्डर लगा दूं। यू गॉट इट? तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पे मेरा ऑर्डर लगा रहेगा तो मार्केट में ना ऑर्डर्स का एक रूल होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर मेरा यहाँ पे ऑर्डर लगा है, प्राइस ऊपर जा रहा है और मेरा ऑर्डर क्लियर होने वाला है, उसके बाद अगर आप मार्केट रेट लगाओगे भी, आपने अगर मेरे ऑर्डर से सस्ते में बेचा तो बिक जाएगा, वरना अगर आप सेम प्राइस में बेचने की कोशिश करोगे तो पहले मेरा ऑर्डर क्लियर होगा, भले ही आपका छोटा ऑर्डर हो मेरा बड़ा ऑर्डर हो, बाद में आपका ऑर्डर क्लियर होगा अगर आप सेम प्राइस में बेचने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, ये मैं आपको इन शॉर्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑर्डर्स फ्लो कैसे होते हैं और उसके जरिए लिक्विडिटी कैसे इंजेक्ट होती है मार्केट में, प्राइस कैसे मैनिपुलेट होता है। ठीक है, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। समझ में आ रहा है तो इट्स गुड, नहीं आ रहा है तो फिर नेक्स्ट टाइम पे आई विल ट्राई टू मेक अ
इवन सिंपलर वीडियो फॉर दैट, बट एनीवेज ऐसे समझो कि लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया पे सेल करूं। इस पर्टिकुलर एरिया पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, मेरे ऑर्डर्स को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी जो 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का जो भी है, वो इस एरिया पे है। इस एरिया पे मैं तभी बेचूंगा जब मार्केट में अचानक से कोई पैनिक आ जाएगा, करेक्ट? दीज आर द टू ऑप्शंस व्हिच आई हैव नाउ। अब तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आई शुड वेट फॉर द प्राइस, कि प्राइस ऊपर आए देन मैं मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करूं। मोस्ट ऑफ द टाइम पे मेरा जो लाइकली अभी इस समय सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि आई शुड प्लेस माय लिमिट ऑर्डर एट दिस जोन सो दैट व्हेन प्राइस गोज अप इट फिल्स द लिक्विडिटी एंड देन इट गोज डाउन। और यूजुअली कैसा दिखेगा ये दिखेगा ऐसा, जो मैंने आपको 1 मिनट की रील में बताया था कि कभी भी आपको अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखता है तो आप रेजिस्टेंस ऐसे मार्क कर लो, या आपको सपोर्ट दिखता है तो आप ऐसे एग्जांपल के लिए सपोर्ट मार्क कर लो, और सपोर्ट जब ब्रेक हो जाए और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में अगर आपको लॉन्ग एंट्री मिल रही है समथिंग लाइक दिस, और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में अगर आपको शॉर्ट एंट्री मिल रही है समथिंग लाइक दिस, तो इसका मतलब उधर जाना बेहतर है। ब्रेकआउट में बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके होते हैं, बिकॉज वहां पे लिक्विडिटी पड़ी थी, एक्चुअली में रेजिस्टेंस पे एक्चुअली लिक्विडिटी पड़ी थी बाय साइड की, जिसका एक बड़े सेलर ने यूज करा टू फिल देयर ऑर्डर्स, और सपोर्ट पे लिक्विडिटी पड़ी थी सेल ऑर्डर्स की, जिसका एक बड़े प्लेयर ने यूज करा टू फिल द ऑर्डर्स फॉर द बाय साइड। दैट्स हाउ लिक्विडिटी एक्चुअली वर्क्स। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, इट इज नथिंग बट द सेल एंड बाय ऑर्डर्स, दैट्स इट। नाउ अब आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है और आपको ऐसे इंपॉर्टेंट जोन्स देखने हैं जहां पे आपको लगता है कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर ये प्राइस चल रहा है एंड इफ यू एक्चुअली वांट टू सेल एंड इफ यू एक्चुअली वांट टू बाय, तो आपको क्या लगता है ज्यादा बायर्स यहां पे आएंगे या ज्यादा बायर्स यहां पे होंगे या ज्यादा बायर्स यहां पे होंगे? ऑब्वियसली दिस थिंग, बट इसके अलावा सेकंड वन होंगे यहां पे, करेक्ट? दिस इज वेरी नॉर्मल कि ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ज्यादातर ऑर्डर्स अगर यहां पे आएंगे तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि प्राइस यहां पे अगर आता है इट शुड ब्रेक, इट शुड फिल आवर ऑर्डर्स, देन इट शुड गो अप। ये एक्चुअली में एक लाइकली सिनेरियो होगा टुवर्ड्स द मार्केट। विश्व आ गया, आप जाओ खेलो, विश्व चल जाओ, चलो। करेक्ट। इसी तरीके से मैं मेरे एंट्रीज प्लान करता हूं। अब अगर आपको समझ में आया है तो फाइन, नहीं समझ में आया है और वीडियोस देख लो इंटरनेट में, मे बी किसी और के बाद आपको समझ में बेहतर आ जाए, बट मैंने आपको सिंपल टर्म पे समझा दिया। अब अगर आप एंड तक रहोगे ना तो आपको इसी चीज का लाइव प्रूफ दिख जाएगा गोल्ड के चार्ट में। दो ये सब जगह वर्क करता है, बट वहां पे एनालिसिस वाइज प्राइस कैसे मूव करा है एक पूरा डिस्क्रिप्शन था, तो आप देखोगे एंड तक आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, विच इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट जोन। अभी इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है? इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लालच देना, ठीक है। तो अगर आप एक तरफ एक सेकंड के लिए चार्ट को दिमाग से निकाल दो और अपने दिमाग में ये रखो कि अगर लालच आएगा तो क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर यहां पे प्राइस 10 रुपए चल रहा है और लोग लालची हो जाएंगे कि नहीं यार इस पे मेरे को लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, लोग लालची होकर ज्यादा बाय करेंगे, तो क्या होगा? प्राइस तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। बस हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही देखनी है, ठीक है। इसके मे बी और दूसरे वर्जन्स हो सकते हैं और लोगों ने बनाए होंगे, बट दिस इज हाउ आई लुक इट। ये मेरा पर्सपेक्टिव है देखने का, और अभी तक कमाल काम करा। आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा जो मेरी एक्चुअल ट्रेड्स थी। इंड्यूसमेंट जोन की अगर बात करें तो पहले आपको देखना होता है एक बड़ा इंपल्सिव मूव, ठीक है। ये क्यों क्रिएट होता है? जब भी लोग ज्यादा लालची होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा बाय करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको देखना होता है वहां पे प्राइस का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अच्छे से। जितना ज्यादा प्राइस उस एरिया पे कंसोलिडेट करेगा उतना ज्यादा चांसेस है कि वो जो इंड्यूसमेंट जोन है वो अच्छे से वर्क करेगा। अगर ये प्राइस का कंसोलिडेशन नहीं है तो फिर वो एक इंड्यूसमेंट जोन नहीं देखा जाएगा, ठीक है। अगर मान लो प्राइस ऐसे सीधा ऊपर जाके एक बार ऐसे करके सीधा नीचे आ रहा है, देन दैट जोन इज नॉट एन इंड्यूसमेंट जोन। ये बात ध्यान रखना जब आप ड्रॉ करने जाते हो तो दिस इज हाउ आई प्लान। एग्जाम्पल के लिए एक मैं सही ड्रॉ करूंगा, एक गलत ड्रॉ करूंगा। अगर सही की बात करें तो प्राइस ऐसे ऊपर गया, देन प्राइस ने ऊपर अपना ऐसे कंसोलिडेशन दिखाया, वट एवर समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एकदम बुक स्ट्रक्चर नहीं होता है। देन इस सिचुएशन में मेरा एक्चुअली इंड्यूसमेंट जोन कौन सा है? ये वाला एरिया। अब मेरी कोशिश क्या रहेगी? मेरी कोशिश रहेगी कि प्राइस यहां पे आए, मेरा ऑर्डर फिल करे एंड देन प्राइस यहां से कंटिन्यू करे। और पता है कमाल की बात क्या है? लोग यहीं पे आके ज्यादातर लोग सेल करते हैं ये देख के कि अरे ट्रेंड नेगेटिव है और लोअर लो बना रहे हैं, मार्केट तो नीचे ही जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। बट
इफ़ यू नो एक्चुअली हाउ इंड्यूसमेंट वर्क, तो ज़्यादातर यहाँ पे बाय ऑर्डर्स आएंगे, और जो लोग सिर्फ ट्रेंड देख के या सिर्फ बेसिक थ्योरीज देख के अगर प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, उनके यहाँ पे बड़े स्टॉप लॉस लग जाते हैं, बिकॉज यहीं से मार्केट रिवर्स होता है और इम्पल्सिव रिवर्सल आता है। ये भी नहीं कि यहाँ से धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है, इट जस्ट स्काई रॉकेट्स। ठीक है, गलत एग्जाम्पल क्या होगा इसका, अगर प्राइस ऊपर गया और ऐसे एक दो बार ऐसे करके सीधा ऐसे करके नीचे आ रहा है, और अगर हम इसको भी इंड्यूसमेंट मान ले, तो यहाँ पे हमारा मोस्ट प्रोबेबली एसएल हिट होगा और प्राइस और नीचे कंटिन्यू कर जाएगा। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिए। अब फटाफट से आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूं जो कि मेरी एक्चुअल ट्रेड थी। जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो अगर देख रहे होंगे तो बता देंगे आके, क्योंकि ये सब उनके साथ उनके सामने लाइव क्लास में हुआ था जब प्राइस यहां तक नहीं आया था। इंड्यूसमेंट को समझाने के लिए आई हैव एक्सप्लेन देम इन लाइव चार्ट। ठीक है, तो आई जस्ट शो यू, देखो went up, huge consolidation, inducement, क्लियर जैसा अभी मैं ड्रॉ करा था, काइंड ऑफ वैसा स्ट्रक्चर। दिस वाज वन ट्रेड। सेकंड ट्रेड आई जस्ट शो यू, HDFC बैंक, और इसका बाद में मैंने हटा दिया था वीडियो, बट अगर किसी ने कभी देखा होगा तो यू विल बी एबल टू नो कि नहीं, हाँ ये भी एक्चुअली मैं पहले बता दिया था, मैंने जब प्राइस आया था बता दिया था। मैं कोई देखो भगवान नहीं हूँ, मेरा काम है चीज़ों को देखना, एनालाइज करना एंड प्लान करना पोजीशन से। एवरीबॉडी कैन गेट रॉन्ग एट एनी टाइम, बट जो मेरे थ्योरीज है, जो मेरे लॉजिक्स है, वो काम कर जाते हैं मेरे लिए, एंड आई प्लान माई ट्रेड। इफ यू विल सी, इट इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब एक और का जो मैं वेट कर रहा था अभी तक हुआ नहीं है, वो चीज आई जस्ट शो यू। उस पर भी था मेरा प्लान कि होपफुली स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, बट अभी तक हुआ नहीं है उसमें। वो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से निकल गया ऊपर, बट इसका अगर हम इंड्यूसमेंट देखें तो इट इज समवेयर हियर। तो मैंने आपको वो भी दिखाया जो मैंने ट्रेड्स लिए थे, तो एग्जांपल दिखाया अच्छे, एक सिल्वर में भी था इसके अलावा। बट एनीवेज ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे ट्रेड्स हैं, बट इतना आई थिंक ना इसको मानना होगा, मानेगा नहीं मानना है। एंड तक देखो, एक लाइव प्रूफ भी है इसका, वो देख लोगे, उससे मान जाओगे, नहीं माना तो फिर क्या ही कर सकते हैं, नो बटर, मेरा काम सिखाने आपको। ओके, एनीवेज सो दिस इज अ गुड एग्जांपल। इसमें बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है। नाउ अगर कभी नीचे आएगा, मे बी शायद यहाँ पे लोग पैनिक करेंगे, बट आई विल बी द वन हु इज गोइंग टू एग्रेसिवली बाय हियर। इम्पॉसिबल लग रहा है देखने में अभी, बट इन फाइनेंशियल टर्म्स जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एट एनी टाइम। ओके, नाउ दिस इज हाउ एक्चुअली द इंड्यूसमेंट जोन वर्क्स। इसी को रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स में भी इट वर्क्स, बट इंड्यूसमेंट में बाय साइड पे या बोल सकते हो लॉन्ग साइड पे इट वर्क्स बेटर। अब अगर थर्ड बात करें, which is called pending liquidity, तो pending liquidity is nothing but a blunt candle। pending liquidity की वजह से कैंडलस्टिक ब्लंट हो जाती है। ब्लंट मतलब क्या होता है, इसका कोई सिरा नहीं होता है, मतलब कि आपको अगर एक ऐसे कैंडलस्टिक दिखी जिसमें कोई भी ऐसे विक नहीं है, कोई भी विक नहीं है, सो दैट इज अ ब्लंट कैंडल। अब आपको देखना यह है कैसे, सिर्फ कैंडल देख के ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे आप, तो आपको देखना है अगर ऊपर साइड में विक नहीं है तो आप देखोगे ओपन और हाई दोनों सेम होंगे। ऊपर देखो प्राइस लिखा हुआ है, ओपन और हाई सेम मिलेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नीचे साइड पे पेंडिंग लिक्विडिटी है, मतलब नीचे साइड पे कैंडल ब्लंट है, तो इसका मतलब कि ओपन और लो के प्राइस आपको सेम दिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए वी विल ट्राई टू लुक दिस थिंग, और ये चीज 5 मिनट्स और 1 आवर टाइम फ्रेम बहुत अच्छे से काम करती है। 5 मिनट पे इंडियन मार्केट में और 1 आवर पे फॉरेक्स मार्केट पे। ओके, आई विल जस्ट शो यू। थोड़ा जल्दी में सिखा रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं सिखाया है, मैंने अभी क्लास में सिखाया डिटेल में, बट एनीवेज आप समझदार हो, समझ जाओगे, बिकॉज बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, फिर 2-3 आवर्स खिंच जाएगा। आगे जाके आई विल ट्राई टू मेक इवन लॉन्गर वीडियोस, बट ऐसे करके देखो, दिस इज अ गुड एग्जांपल, बट ये डेली टाइम फ्रेम पे है, हमें डेली टाइम फ्रेम नहीं चाहिए। वी नीड 1 आवर और 5 मिनट्स। दिस इज अ गुड एग्जांपल। पर आप ध्यान से देखोगे तो 1 आवर पे यहाँ पे भी अच्छे से काम कर रही है। इसका देखो, इसका ओपन प्राइस देखो क्या है, ऊपर लिखा हुआ है ओपन इज 24,359.30। याद रखना, एक टिक का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक टिक का मतलब होता है 5 पैसे। इंडियन मार्केट 5 पैसे पे मूव कर जाता है। इसका ओपन है 359.30 पे और इसका हाई है 359.30, यानी कि ऊपर एक ब्लंट कैंडल है। यहां पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, बड़े ऑर्डर्स फिल ही नहीं हो पाए, प्राइस ओपन हुआ और सीधा वहीं से सेल ऑफ हो गया। मतलब ओपन होते ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई और सीधा सेल हो गया, बड़े ऑर्डर्स फिल नहीं हो पाए। ये कैंडल्स फॉर्म तभी होती है, दिस विक्स एक्चुअली फॉर्म बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी, और वहां पे लिक्विडिटी फिल नहीं हुई,
देन फिर हुआ क्या, प्राइस नीचे गया नीचे गया नीचे गया, वापस ट्राई हुआ, फिर नीचे गया, इवेंचुअली यहाँ पे आके वापस वो फिल हुआ। ठीक है, तो अब मेरी कोशिश ये रहती है, अगर मैं 5 मिनट में यूज कर रहा हूँ, कहीं पे अगर ब्लंट कैंडल फॉर्म हो गई है समथिंग लाइक दैट, तो मैं उस पर्टिकुलर, मान लो वो ग्रीन डोमिनेंस है, उस पर्टिकुलर कैंडल में मैं एंट्री ना लूं। क्या करूं मैं, वहां पे जोन ऐसे मैं ड्रॉ कर लेता हूं और कोशिश रहती है कि प्राइस दोबारा आके इस जोन को टैप करे, प्रॉपर जाके दोबारा आके टैप करे, देन आई शुड टेक माय एंट्री, ताकि वो पेंडिंग लिक्विडिटी ना रहे, वो फिल हो जाए। ठीक है, पेंडिंग लिक्विडिटी की वजह से कैंडल ब्लंट हो जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसका भी एग्जांपल आप देख लोगे, ये सेम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मर्ज हुआ है इन द एंड, आप यू विल बी एबल टू सी दिस थिंग। लेकिन वो लंबा होगा आई नो, लेकिन जिसको सीखना है आई एम श्योर उसको बोरी बिल्कुल नहीं लगेगी। वो अभी भी उसको लग रहा होगा कि अभी जब 5-10 मिनट ही हुए हैं, जबकि काफी टाइम अभी हो चुका है मेरे को सिखाते सिखाते। ठीक है, व्हाट वाज द थर्ड कॉन्सेप्ट? पेंडिंग लिक्विडिटी इज डन। नाउ द लास्ट टॉपिक इज ट्रेंड रिवर्सल जोन। ट्रेंड रिवर्सल जोन का एक्चुअली मतलब होता है कि अब यहां से ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, नाउ जब भी प्राइस एक अच्छे अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, लेट्स से प्राइस ऐसे कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा होता है, और उसका जो भी मेजर हायर लो होता है उस पर्टिकुलर ट्रेंड का, अगर वो हायर लो ब्रेक कर गया और प्राइस वहां पे नीचे क्लोज कर गया, तो आई कॉल इट अ ट्रेंड रिवर्सल जोन। ठीक है, अब आई नो बहुत से लोग बोलेंगे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जो भी है। एनीवेज, एक बार अगर प्राइस उसके नीचे क्लोज कर जाता है, मैंने मोस्ट ऑफ माय ट्रेड्स में यही एक्सपीरियंस करा है कि अगर कैंडल, जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर एरिया जो था, ये पर्टिकुलर एरिया था मेरे नजरिए में ट्रेंड रिवर्सल जोन। अब अगर कैंडल्स के नीचे क्लोज कर जाती तो इसका मतलब ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है। जो ये अच्छा खासा अभी तक का लंबा ट्रेंड चल के आ रहा था निफ्टी का, ये पूरा इधर, ये अब चेंज हो चुका है। यहां से प्राइस इज लाइकली टू गो डाउन। ठीक है, नाउ हुआ क्या, ट्रेंड नहीं चेंज हुआ, वहीं से ही लिक्विडिटी फिल करके प्राइस ऊपर चला गया। तो अगर ये क्लोज हो जाता तो क्लोजिंग से ही मेरे को पता चल जाता कि बॉस अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, और क्लोजिंग के बाद भी अपसाइड में मूव आता है। वो अपसाइड का मूव एक्चुअली में एक फेक मूव होता है, एक काइंड ऑफ बोल सकते हो लोअर हाई। पहले से ही लोअर हाई आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी के हिसाब से जब तक लोअर लो की एग्जिस्टेंस नहीं होती तब तक हम लोअर हाई की एग्जिस्टेंस नहीं दे सकते। बट एनीवेज, वो उसको फेक मूव बोल लो, लोअर हाई बोलो, दोनों आप बोल सकते हो। बट एक बार अगर कैंडल क्लोज कर गया, दैट मींस ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है। अब जो प्राइस ऊपर जा रहा है, इट इज अ फेक मूव, यहां से प्राइस हैज टू गो डाउन। ठीक है, और यूजुअली क्या होता है, वहां से प्राइस फिर रिवर्स हो जाता है। दैट इज अ थिंग। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई स्पॉट अ ट्रेंड रिवर्सल जोन। नाउ ये सारे कॉन्सेप्ट्स मोस्टली वर्क करते हैं हायर टाइम फ्रेम्स पे। अगर आप इसको 5 मिनट में अप्लाई करोगे तो ऐसी बात नहीं है काम नहीं करेगा, काम वहां पे भी करेगा। बट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, बिकॉज लोअर टाइम फ्रेम को मैनिपुलेट करना ईजी होता है, बिकॉज कम वॉल्यूम लगता है, कम पैसा लगता है। वहीं जो हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं, एक बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट को मैनिपुलेट करना, संभालना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हायर टाइम फ्रेम ज्यादा स्टेबल होते हैं, बिकॉज वहां पे मैनिपुलेटर्स कम होते हैं। ऐसा बात नहीं होते नहीं है, बट कम होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं। और बहुत बड़ा जिनका पैसा होता है, वो ज्यादातर लोग बार बार मार्केट के साथ खेलते नहीं है। करेक्ट, सो दिस वाज द थिंग। अब आप क्लिप देखो, आपको लाइव प्रूफ दिख जाएगा, और यही सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लाइव ट्रेड के साथ लाइव चार्ट में समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय द एंड ऑफ द डे आपने बहुत कुछ सीखा, एंड दैट वाज द इट फ्रॉम माय साइड। वॉच द क्लिप।